बिहार की सियासत में सबसे बड़ा आज चुगली आपको बता दें कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच जाते हैं बिहार और बिहार के सासाराम में पहुंचकर एक बड़ी जनसभा को संबोधन कर रहे हैं। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आप सबका स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए क्योंकि आज बिहार की सियासत से मजेदार चुटकुली का और चुगलियों का पिटारा आपके साथ खोलने जा रही हूँ। इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिहार की सियासत में सबसे बड़ा आज चुगली आपको बता दें कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच जाते हैं बिहार और बिहार के सासाराम में पहुंचकर एक बड़ी जनसभा को संबोधन कर रहे हैं। एसआईआर का मामला जो है लगातार जो है वो गहराता हुआ जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो हैं इस इंडिया गठबंधन के इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बड़ी धांधली कर रहा है। इसमें जिनका नाम है उसका तो हटाइए दे रहा है और जो लोग जिंदा हैं उनको भी मृत घोषित कर दे रहा है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा जो है वो कांग्रेस वाले आरजेडी वाले का कहना है, यानी कहे तो पूरे विपक्ष का यही कहना है कि सबसे बड़ी धांधली जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो भी किसके, बीजेपी के नेतृत्व में। अरे बता दें आपको कि ऐसा ऐसा खबर जो है वो चल रहा है कि आप भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। आज बता दें कि राहुल गांधी पहुंच जाते हैं बिहार के सासाराम में और बड़ी जनसभा को संबोधन कर रहे हैं और उनके साथ कौन रहते हैं, बिहार की सियासत के दिग्गज और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी स्टेज पर उनके साथ रहते हैं और उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि जो इस बार सरकार बनेगी तो हमारी बनेगी मजबूती से बनेगी, क्योंकि एक तरफ जो है वो नीतीश कुमार जो है कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो आने वाली सरकारों के बारे में कह रहे हैं, वादे इरादे कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो नीतीश कुमार अपना जो काम जो है वो किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमें देखने को मिला कि राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि एसआईआर का मामला यानी बिहार में जो पुनः वोटर पुनरीक्षण का मामला जो हुआ है उसमें बड़ी धांधली हुई है और इसी को लेकर के वो पूरे 20 जिलों में एक बड़ी यात्रा निकाले हैं और कह रहे हैं कि हम पूरे 1300 किलोमीटर चल करके दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को हम वोट के अधिकार के बारे में बताएंगे, यानी 1 वोट 1 पर्सन की बात को कह रहे हैं। राहुल गांधी जो हैं वो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को वोट बैंक और हाँ अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को कहीं ना कहीं बातों उनके जो वोट को अपने साथ लेने का प्रयास जो है वो पूरी दम दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो फ्रंट सीट पर काम कर रहे हैं बिहार में और हाँ ये भी कह रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। बता दें आपको कि लगातार जो है वो बिहार की सियासत में नई नई बातें सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। सुबह सुबह उन्होंने भी बीजेपी के कार्यालय में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया और वहां पर पहुंचे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक। उन्होंने कह दिया है कि अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे हैं ये इंडिया गठबंधन वाले, विपक्ष वाले तेजस्वी और राहुल दोनों पर उन्होंने पलटवार कर दिया है और कह दिया है खाली अव्यवस्था जो है वो फैलाने का काम कर रहे हैं, मुद्दा से भटकने का काम जो है वो करवा रहे हैं ये दोनों मिल करके। लेकिन एक बात आपको बता दें कि लोकसभा के जो चुनाव हुआ था पिछले साल, यानी लोकसभा के 2024 के चुनाव में दो लड़का जो है, यानी एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, दोनों मिल करके बड़ा मैजिक किए थे और जहां 2019 में 6 गो सीट जीता था तो वहीं इस बार 43 सीट जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके लोकसभा में जीत करके लाया था। तो इसी तरह से बिहार की सियासत में अब राहुल गांधी कदम रख लिए हैं और उनके साथ
कौन है तो बता दें आपको कि आरजेडी से तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। अब क्या लगता है आपको कि उन दोनों को मिला करके कोई बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा? क्योंकि देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का जो देखा जाए तो सफलतापूर्ण ये ट्रायल को काम किया था। बड़ी ही अच्छी मैजिक जो है वो हमें देखने को मिली थी और इस बार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिल गए हैं। दोनों ने कदम से कदम मिला लिया है हाथ और कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों का आवाज जो है वो हम बनेंगे। आप सबको क्या लगता है इस बार जनता तो पूरी कंफ्यूज होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जो है ये लोग अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार की उपलब्धि गिना रही है और कह रही है कि हमने इतने सारे 10 लाख से भी अधिक नौकरियां दी हैं, 125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं। तो ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। देखिए, पूरा जो रणनीति है वो तो सेट हो गया है और देखा जाए तो चुनाव में जो कंपटीशन है वो भी तगड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि क्या लगता है, हम तो देखिए चुगली तो करना चाहे ब नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी बात आप तक और आपकी बात कहीं और तक पहुंचाना तो हमारा काम ही है, तो हम तो करबे करेंगे। आपको आज की चुगली में कौन सी चुगली सबसे ज्यादा मजेदार लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमें कल मिलते हैं दोबारा से यहीं पर डेमोक्रेटिक लाइव पे नई नई चुगलियों के साथ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।